हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। आज की इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वीडियो की पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखो यार, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना हमें बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका यूज़ हो सकते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है फॉर आर बेटर स्किल सेट एंड फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इन डेप्थ समझेंगे क्या जावास्क्रिप्ट होता है, कैसे वर्क करता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं। उन चीज़ों को समझने के बाद हम शुरू करेंगे आज के इस सीरीज़ को। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। ओके, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ यार कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जस्ट एंटर्ड इन वेब डेवलपमेंट। सो जिसको कंफ्यूजन है कि जावास्क्रिप्ट साउंड रिलेटेड, सो नो, नॉट एट ऑल। अब चलते हैं आगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। देखो यार, जो बुक में लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है भैया, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव टू मेक थिंग्स इंटरैक्टिव, एंड दैट्स करेक्ट। बट अब बुकिश लैंग्वेज हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द मेन पॉइंट टू पॉइंट थिंग्स। सो डोंट जस्ट स्ट्रेच दिस वीडियो। मेन थिंग ये है कि कोई भी एलिमेंट आपने जो HTML CSS से बनाया है, लाइक आपने एक बटन बनाया है, मैंने एक बटन बनाया हुआ है, इसको क्लिक करने से क्या हो रहा है, एक मैं पॉपअप खोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट यू मैनिपुलेटिंग थिंग्स। सो दैट actually JavaScript does. JavaScript manipulate the things in DOM, which is known as document object model, which is the browser, inside the browser where our whole code is written. अब अगर मैं आपको इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो यस, तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक थिंग्स इंटरैक्टिव। कोई भी एक्टिविटी आप कराना चाहते हो यूजर के थ्रू, वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा सकते हो। पहले के टाइम में क्या होता था, जावास्क्रिप्ट इज जस्ट लिमिटेड टू फ्रंट एंड पार्ट। लाइक ओके, क्लाइंट साइड पे आपने बटन बनाया, पॉपअप करा दिया, अलर्ट करा दिया, कंसोल लॉग में कुछ भी आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ करा दी, तो दैट वाज अ लिमिट फॉर जावास्क्रिप्ट। बट नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट एंड में ही पहले से और एडवांस तरीके से आप रिएक्ट.जेएस एंगुलर व्यू को यूज़ कर सकते हो टू मेक योर वेबसाइट मोर इंटरैक्टिव एंड गुड लुकिंग। सेम एज इन बैकएंड के लिए, पहले बैकएंड के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया जाता था, बट फॉर नाउ यू कैन यूज Node.js विच इज़ प्रीटी मच फास्टर देन अदर थिंग्स। उसके अलावा अगर मैं चलूँ मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ, सो मोबाइल डेवलपमेंट में हमारे पास रिएक्ट नेटिव है, वेयर द जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज टू मेक मोबाइल एप्स एंड्रॉइड iOS बोथ एट द सेम टाइम। सो जावास्क्रिप्ट ने जो अपना लाइक एक फील्ड बढ़ाया रहा है, तो जो फ्यूचर है जावास्क्रिप्ट में वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को डेडिकेटली टाइम दो, बेसिक से एडवांस से पूरा सीखो, और जावास्क्रिप्ट में एक फील्ड पकड़ लो, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल डेवलपमेंट में, रिएक्ट नेटिव, Node.js, कुछ भी, यू हैव अ ग्रेट करियर इन इट। सैलरी पर्सपेक्टिव में भी इंडिया और कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छी सैलरी आज की डेट में IT फील्ड में जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को दी जा रही है। सो दैट्स वन थिंग विच आई वुड से, लाइक जस्ट सीरियसली लर्न जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ सोल ऑफ वेब डेवलपमेंट। आपने जावास्क्रिप्ट समझ लिया पूरा कैसे वर्क करता है, पूरा ही समझ लिया, देन नो वन कैन बीट यू इन दिस, एंड यू कैन लाइक मेक अ लॉट ऑफ हेल्प मनी फ्रॉम जस्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट। चलो ये तो हमने समझ लिया जावास्क्रिप्ट ये यूज़ होता है। अब एक चीज़ हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में कैसे रन होता है। आपने एक मैं अगर आपको अपना कोड एडिटर दिखाऊँ, चलो VS कोड को हम यूज़ करते हैं, आपको मैं न्यूटन स्कूल का कोड एडिटर दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको कैसे हम ऑनलाइन कोड एडिटर को यूज़ करके हम JS कोड रन करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल नहीं करा तो फटाफट एनरोल कर दो। बैच खत्म होने वाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाओ, क्लिक करो। लॉगिन करने के बाद आपको इस पेज में आना है। इस पेज में आके आपको बस कॉलेज का नाम डालना है, ईयर डालना है, दैट्स ऑल। अगेन दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जीरो अपफ्रंट फीस, वेयर यू विल गेट नॉलेज ऑफ द होल फ्रंट एंड, बैक एंड, DSA, interview preparation, projects, as well as they will give you a placement opportunity where you will get at least 5 lakh per annum offer. So इस golden opportunity को बिल्कुल भी मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड अगेन दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो जैसे कि आप देखते हो, आपने कहीं देखा होगा कि आपने ऑनलाइन कई सारे एडिटर देखे होंगे कि आप अपना ब्राउजर जाके कोड लिखते हो, एंड दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट द सेम इज न्यूटन स्कूल हैज डन। सो लेट्स से यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है अलर्ट, और इस कोड को एग्जीक्यूट हो गया बिना कुछ स्क्रिप्ट टैग वगैरह वगैरह यूज़ करे। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे इन दिस ट्यूटोरियल सीरीज। इसके अंदर आपको मैं खुद का एक एडिटर खुद सेम इस तरह से बना के दिखाऊंगा। ये हमारे होते एक तरह से यार प्रिंटिंग मेथड्स, आप अलर्ट यूज़ कर सकते हो, कंसोल यूज़ कर सकते हो, बट अब ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे होते हैं।
ब्राउजर को क्या पता कि अलर्ट से क्या करना है, उससे क्या करना है. सो फॉर दिस थिंग all browser has a one special mechanism which known as JavaScript engine to execute all these JavaScript codes, and every browser has their own dedicated JavaScript engine. For example, Google Chrome has V8 engine, Mozilla has SpiderMonkey, and so on. All browser has their own JS engine. But अगर कोई ब्राउजर में JS इंजन नहीं है देन जावास्क्रिप्ट कोड उस पर रन नहीं करेगा. एंड दैट्स द रीजन. अगर आपने कभी अगर रिएक्ट कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा, वहाँ पे इंडेक्स फाइल में लिखा होता है कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. मतलब कोई ब्राउजर जिसमें जावास्क्रिप्ट का इंजन ना हो वहाँ जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करेगा. सो जो भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से रन कर रही हैं, चाहे वो रिएक्ट हो, नोड हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें उस पर्टिकुलर ब्राउजर में रन नहीं करेगी. सो दैट्स द वन थिंग. अब चलते हैं अपने VS कोड की तरफ. आपको यहाँ में कुछ चीज़ समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ सके चीज़ों को. सो मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, अपना JS का फोल्डर में ओपन कर लेते हैं. यहाँ मैंने बेसिक JS का एक सिंटैक्स पूरा बना रखा हुआ है. उससे पहले अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट इज़ ब्रैकेट पेयर, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में ब्रैकेट ढूंढने में ईजी रहेगा जब आपको कोड बड़ा हो जाता है. सेकंड इज कोड स्पेल चेकर, इज टोटली ऑप्शनल. मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो. Then the next is live server, which actually used to run pages just like React.js, ताकि आपको बार रिफ्रेश ना करना पड़े. आप डायरेक्टली इसको खोलोगे यहाँ पे and whatever changes you will make here that will be auto updated here. And the last would be Prettier to make your code like to look good. These are simple extensions which you guys can use on your VS Code editor. Okay, अब मैं अगर console log ओपन करूँ तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट कराया है console में. अब इस 1 को मैंने हेड टैग के अंदर लिखा है. अब क्या अगर मैं इस हेड टैग को हटाकर बॉडी टैग के अंदर लिखूं तो क्या ये रन करेगा? आप में से मुझे बता सकते हो जो भी जिनको लाइक जो बिल्कुल नए हैं, मैं उनसे क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा हूँ. अगेन गाइज, डोंट थिंक लाइक दिस इज एब्सोल्युटली बेसिक एंड ऑल दैट. तो क्या पढ़ा रहा है गाइज, हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. तो मैं प्रॉपर कोर्स लेके चल रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनर्स टू द इंटरमीडिएट टू एडवांस. सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग फ्रॉम द सो बेसिक थिंग. सो प्लीज जस्ट स्टे विद द वीडियो. बेसिक भी होगा तब भी आपके कुछ ना कुछ समझ में आएगा नई चीज़ जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं. सो फॉर दोस्त अगेन, अब क्या ये रन नहीं करेगा? एब्सोल्युटली रन करेगा. अब इसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं. आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपना JS कोड ऐसे लिख सकता हूँ? इन योर इंटरव्यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्या ये सही तरीका है JS कोड लिखने का हेड टैग के अंदर? क्या और इससे बेटर तरीका हो सकता है? सो अगर मैं इसको नीचे लिख के दिखाऊँ उसे ऐसे, मैं कहूँगा ये ज़्यादा बेटर तरीका है. वो पूछेगा क्यों. सो क्यों का जो आंसर है अब आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आप कोई अपना इंडेक्स फाइल लोड करते हो ब्राउज़र में, ब्राउज़र उस फाइल को टॉप टू बॉटम रीड करता है फ्रॉम हेयर टू हेयर. अगर आपने कोई JS कोड ऊपर लिखा हेड टैग के अंदर, मतलब जो मेन UI मेन चीज़ रेंडर होनी है, जो फ्रंट एंड है मेरा, फ्रंट एंड रेंडर होगा जावास्क्रिप्ट टैग के बाद. मतलब ब्राउजर पहले शुरू यहाँ से करेगा, सो ऑन एंड देन माय ब्राउजर विल गेट बिजी टू एग्जीक्यूट JS कोड. अभी तो ये 1 लाइन कोड है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1000 लाइन का कोड होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप में, सो माय ब्राउजर विल गेट बिजी टू एग्जीक्यूट JS कोड एंड दिस UI विल गेट डिले. सो दैट्स अ रीज़न. आप कोई अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो कई बार लोडर चलता रहता है एंड देयर आर माइट लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दैट, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कई बार JS कोड अगर आप ऊपर लिखोगे एंड योर ब्राउजर गेट स्टक्ड इन दिस कोड, देन योर UI वुड नॉट बी रेंडर्ड बिकॉज इट्स अ सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन. स्टेप बाय स्टेप ये चलती हैं. सो दैट्स द पर्टिकुलर रीजन. अब चलते हैं इसको जो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? द specific UI will start rendering, यूजर को कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर दिस लास्ट द whatever JS कोड you wanted to execute you can do that here. अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टॉप में लिखना, ऐसा नहीं होता. मिनिमल JS कोड, मतलब जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, आप उसी को ही ऊपर लिखते हो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लिखनी होती हैं ऊपर, जो आप नीचे नहीं लिख सकते. सो मिनिमल टू मिनिमल JS कोड आप ऊपर लिख सकते हो, बट ट्राई योर बेस्ट to put all your JS code in the footer basically. So it should not be in header, it should not be in the middle like here also. It should be at the footer so the browser could execute all things
properly line by line, and that's the particular reason, and that's what interview actually ask in interview from me also. कई बार मुझसे भी ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो। अब ये एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका होता है हमारा स्क्रिप्ट लिखने का। मैं यहाँ बना सकता हूँ script.js कुछ इस तरह से, एंड ये console log को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, and let's see if it runs or not. Okay, nothing is show. Why? Okay, because I didn't embed the link yet. So embed करने के लिए same script tag use करना होगा, but this time we need to use source tag just like we use in images, and link to your JS file and execute, and here we are. But again the same scenario, हमने JS फाइल अलग कर दी। अब आप यहाँ 1000, 2000 लाइन, 3000 लाइन जितना मर्जी कोड लिखो। अब आपको यहाँ तो मैंने सिर्फ JS कोड एम्बेड करा है, बट अगेन आप जब एग्जीक्यूट कोई कोड कुछ होता है तो लाइन लाइन जाकर जब इस टैग में आएगा वो इस फाइल के अंदर जाएगा, फिर इस फाइल को एंड करने के बाद यहाँ से शुरू करेगा। देन अगेन द सेम सिनेरियो इज you put your JS code at the top. So if you put it at the end, just like your footer here, it will work exactly the same. So that's the major things which I would like to share with you all, the fundamentals of JS. And आगे की वीडियो में भी ऐसा नहीं है एक वीडियो में सब कवर कर लिया, बहुत सी चीज़ें हैं जो यार आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको साथ साथ में जब वीडियो आगे बनाऊंगा और टॉपिक्स के ऊपर ही वो चीज़ आपको और बताता जाऊंगा, जो कि आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करेगा. सो मेक श्योर टू वॉच अ ट्यूटोरियल, full tutorial of this playlist to understand JavaScript in depth. I hope you like this video. कई चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक भी. जो ऑलरेडी देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट भी देख रहे हैं, जो बिगिनर भी देख रहे हैं, कोई ना तो कोई आपने नई चीज़ ज़रूर इसमें से सीखी होगी. सीखी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो. कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका आपको रिप्लाई करूँगा. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय, टेक केयर. मिलते हैं अपनी अगले वीडियो पे.